आज हम बात करने वाले हैं अपने इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स पर 5th लेक्चर है। तो आज हमें बात करनी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में किया जाता है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर हम, जैसा कि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स का अगर हम डिफ्रेंसीसन करते हैं तो क्या मिलता है? एफ डैश एक्स। तो अगर इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। इसका ये इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इस टाइप से अगर लिखा है विदाउट लिमिट, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। और अगर इसी को हम दो लिमिट्स के बीच में कर देते हैं तो ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। अगर विदाउट लिमिट है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, अगर विद लिमिट है तो डेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ पर a एंड b आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ वेरिएबल x, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, उसकी लोअर और अपर लिमिट होती है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो क्या हुआ? विदाउट लिमिट अगर है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, विद लिमिट है तो डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसका जनरल रूल वही है सारा, लिमिट का कभी कोई चक्कर मत रखिए दिमाग में। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। बाकी सारे इंटीग्रेशन के रूल वही हैं। और इसमें से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाना है। ये आपका इस टाइप से आप ब्रैकेट लगा दीजिए, लोअर लिमिट यहाँ पर लिख दीजिए, अपर लिमिट यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस फंक्शन में x के प्लेस में, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन कराया है, उसके प्लेस में अपर लिमिट रख दीजिए। तो ये लीजिए, हमने अपर लिमिट रख दी। फिर माइनस साइन लगा दीजिए। फिर उसी के प्लेस में आप लोअर लिमिट रख दीजिए a। तो हो गई एफ ए। ये हो गया हमारा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। x टू दी पावर 2 का इंटीग्रेशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, जिसकी लोअर लिमिट है 1 to 5। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हमारा x की पावर 3 अपॉन 3। अब ये लिमिट हो गई 1 और 5। अब हमें करना क्या है? किसके रिस्पेक्ट में हमने किया है? x के रिस्पेक्ट में। तो ये x की लोअर वैल्यू है और ये अपर वैल्यू है, यानी कि अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। तो अब लिमिट रखनी कैसे है? अपर लिमिट को आपको x के प्लेस पर रखना है। तो अपर लिमिट को हमने जब x के प्लेस में रखा, ये मिला, माइनस लगा दीजिए, बीच में साइन माइनस लगेगा। अब x के प्लेस में हमें किसको रखना है? लोअर लिमिट को। तो 1³/3। तो इससे हमें मिल जाएगा 5³ - 1/3। 125 - 1/3 इज इक्वल टू 124/3। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई x² dx। इसका हम इंटीग्रेशन करना है r टू इंफिनिटी। अब इसमें से कांस्टेंट हमारा क्या क्या है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट बाहर आइएगा, इनफिनिटी 1/x² dx। अब 1/x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? जस्ट अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 1/x r इंफिनिटी। अब लिमिट कैसे रखनी है? x के प्लेस में अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के प्लेस में लोअर लिमिट। तो कैपिटल G M माइनस 1/x के प्लेस में हमने इंफिनिटी रखा, फिर माइनस लगाया, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/r।
और 1/∞ की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। तो आंसर कितना मिल गया हमको, कैपिटल G m/r, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। U2V mv/dv। अब यहाँ पर मास है, ये वेलोसिटी है, इसको वेलोसिटी के ही रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि v है, v को रिस्पेक्ट में करना है हमें। लोअर लिमिट है हमारी u, अपर लिमिट है हमारी v। तो m तो हमारा कांस्टेंट हो गया, u का v। अब जैसे आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x² होता है, तो v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v²/2। अब यहाँ पर कांस्टेंट चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, v², लिमिट लगा दीजिए। अब लिमिट कैसे रखनी है, अपर v किसके रिस्पेक्ट में कराया हमने, v के, तो अब v की जगह ये ऊपर वाली लिमिट रखनी है, तो v की जगह v² माइनस, फिर अब v की जगह हमें लोअर लिमिट रखनी है u²। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। जीरो टू π/2 cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 0 to π/2। अब किसके रिस्पेक्ट में आपने कराया, x के, तो अब x के प्लेस में हम पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर, तो साइन π/2 फिर -0, फिर x के प्लेस में हमें क्या रखना होगा, लोअर लिमिट, तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, π/2 की वैल्यू हो गई 1। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, R1 R2 -k q1 q2 बाई x² dx, ये आप कर लीजिए। 0 to π/2 sin x dx, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। -k q1 q2 बाई x² dx, लिमिट है R1 to R2, ये है आपका 0 to π/2 sin x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ज़रा देख सकते हैं आप लोग कि when a function is integrated between lower limit and upper limit, it is called definite integral। if d/dx f(x) होता है, तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल। लिमिट के साथ क्या कहलाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल। a and b आर कॉल्ड लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द वेरिएबल x। अब x के रिस्पेक्ट में है तो x वेरिएबल लिखेंगे, v के रिस्पेक्ट में हो तो v लिखेंगे। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f(x), तो x की जगह हमें क्या कर रखना है, b, फिर माइनस लगा के x की जगह क्या कर रखना है, a। इस टाइप से हम लोग करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, एरिया अंडर अ कर्व। मान लेते हैं कोई एक कर्व है, ये यानी कि एक कर्व का जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं x का फंक्शन है, और x की लिमिट है a और b, यानी कि इस कर्व का हमें एरिया निकालना है इन 2 लिमिट्स के अंडर, यानी कि इस पूरे पार्ट का हमें एरिया निकालना है। जो शेडेड पार्ट है, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के मेथड से। तो कैसे निकालें, तो चलिए इस पार्ट का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मान लेते हैं कि एक हमने इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट लिया जिसकी विड्थ बहुत ही स्मॉल है dx, वेरी स्मॉल dx, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है x।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हुई y, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई y। अब ये तो बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है, तो एक रेक्टेंगुलर सीट की तरह वर्क होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये इसकी ये वैल्यू हो गई y और ये हो गई आपका dx। तो इस छोटे से पार्ट का एरिया मिलेगा dA इज इक्वल टू वाई dx। dx इज अ वेरी वेरी स्मॉल विड्थ, इस छोटे से पार्ट का एरिया होगा। तो अब इस पूरे सैडेड पार्ट को ऐसे ही पार्ट्स में हम बटा हुआ मान सकते हैं कि एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, ढेरों पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो इन सभी का हमें सम करना पड़ेगा। अब सम करने के लिए, अब ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन तो है नहीं, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब टोटल एरिया निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y dx। अब यहाँ पर बाउंड्री फिक्स है कि a और b के बीच का एरिया निकालना है। तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई a और अपर लिमिट कितनी हो गई b। तो ये इस पूरे सैडेड पार्ट के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये किसका फार्मूला हुआ, सैडेड एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। अब इस पर एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाएंगे। जरा दूसरी बात करते हैं हम पहले। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में एवरेज वैल्यू हमें कंटिन्यूअस फंक्शन की निकालनी है। तो पहले तो हम इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल समेशन हुआ हमारा a b y dx, ये टोटल समेशन हुआ, यानी कि हमें y का एवरेज वैल्यू निकालना है। कोई y इज़ द फंक्शन ऑफ x, देन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ y इन इंटरवल a और b के बीच में इंटरवल में हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ y। तो y dx का इंटीग्रेशन किया तो मान लीजिए पूरी वैल्यू आ गई। और फिर हमें क्या करना है, dx से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ हो। तो ये हुआ a to b। ये फार्मूला हो गया हमारा कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन होगा, तो आप रख के कैलकुलेट कर लेंगे y dx। बट नीचे वाला कैलकुलेट हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह हम b रखेंगे, फिर हम x की जगह a रखेंगे। ये इस टाइप से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि y इज इक्वल टू 2x + 3, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ y इन इंटरवल 0 to 1। तो फार्मूला जस्ट आपके ऊपर ही लिखा है, y की एवरेज वैल्यू निकालना। देख रहे हैं कि y हमारा फंक्शन है x का, तो y dx कहाँ से कहाँ, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हो गया। और नीचे हमें क्या कर देना है, उस लिमिट को माइनस कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये y की एवरेज वैल्यू आ गई। तो 1 - 0 = 1 मिला। और इंटीग्रेशन हमें करना है 2x + 3 का dx 0 to 1। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2x dx + 3 dx 0 to 1 0 to 1। अब 2 का तो कुछ नहीं, x का x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, x² / 2। तो कुछ नहीं, अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 1। 2 बाहर आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 1² - 0² + 3 1 - 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 0 = 1, 3 × 1 = 3,
तो एवरेज वैल्यू हमारी सीधे आ गई कितनी, 4। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है इस टाइप से। यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और टाइम आपका सेकेंड में है। हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 0 to 25 सेकेंड। 0 से 25 सेकेंड में हमें वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लेते हैं। v किसका फंक्शन है, टाइम का, तो हुआ v dt। तो किसकी लिमिट रखेंगे, t की लोअर लिमिट कितनी है, 0, अपर लिमिट कितनी है, 25। अब नीचे क्या करना है, फाइनल लिमिट यानी कि अपर लिमिट माइनस 0 यानी कि 1/25, 0 to 25 v dt। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, इस पूरे सैडेड पार्ट का, यानी कि एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड टाइम एक्सिस, सॉरी टाइम नहीं, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन, ये इंटीग्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, v dt यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ और ये हमारा टाइम एक्सिस हुआ, यानी कि कर्व और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कितने इंटरवल में, 0 से 25, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/25। इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस between t is equal to 0 to t is equal to 25, यानी कि इस कर्व और इस एक्सिस के बीच का एरिया, कहाँ से, 0 से 25 तक, ये आसानी से हमारा निकल आएगा 1/25। इसका एरिया आपका कितना हुआ, ये एरिया हो जाएगा हमारा, ये हुआ आपका बेस 10, हाइट हुई 20, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस, ये हमारा एक रेक्टेंगल बना जिसका L कितना है, 20 - 10 यानी कि 10, और हाइट कितनी है, 20 प्लस, ये भी एक ट्रायंगल बना, हाइट इसकी कितनी है, 20, बेस कितना है, 5, 1/2 और हाइट हो गई 20 और बेस हो गया 5। तो ये मिला हमको 5, ये मिला हमको 10, 1/25, तो ये हो गया 520, 100 प्लस 200 प्लस 50, तो ये हमको मिल गया 1/25, 350। हाँ, तो 25 बन जा 25, 10 होगा, 100 हो गया, 25 4 जा 14, तो हो गया हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।